सुप्रभात छात्रों, आशा है आप सब कोई घर पर रहकर सकुशल हैं। आज मैं पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। पाठ 4 बड़े भाई साहब। बड़े भाई या बड़ी बहन या परिवार के बुजुर्गों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि हमारा बड़ा भाई है या हमारी बड़ी बहनें हैं तो छोटे भाई या छोटी बहन को हर पल हर क्षण सही मार्ग पर चलने की, सही मार्ग को अपनाने की, अच्छे आचार विचार के अनुसार जीवन यापन करने की सीख तो देते ही हैं। साथ ही साथ हमें किन किन विषयों को पढ़ना चाहिए, किन किन विषयों के प्रति रुचि जगानी चाहिए, इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के सुझाव हमें देते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए एक शब्द में तो वे हमारे मार्गदर्शक होते हैं। हमारा बड़ा भाई या बड़ी बहनें भले ही हमारी तरह या आपकी तरह, या एक तरह से कहा जाए, मान लिया आप पढ़ाई में अव्वल दर्जे के हैं, आपकी बड़ी बहन या बड़ा भाई आपकी तरह पढ़ाई में तेज ना भी हो, लेकिन कई बार वे अपने वचनों से, अपने कर्मों से हमें सीख ही देते रहते हैं। पढ़ाई में अव्वल दर्जे आना या ना आना मनुष्य के आचार विचार की नींव को मजबूत बनाने में उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता, लेकिन कई ऐसी बातें जीवन में आती हैं बड़े भाई बड़ी बहन या घर के बुजुर्गों के माध्यम से कि वह हमें हर पल हर क्षण हर समय सही मार्ग का चयन करने की प्रेरणा देते रहते हैं। उस रास्ते पर चलने की सीख देते हैं जो सत्य, ईमानदारी और निष्ठा से परिपूर्ण हो, सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हम प्रायः सोचते हैं अगर हमारे माता पिता कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं या अच्छी नौकरियां नहीं करते हैं तो हमारे मन में ये ध्यान आता है, ये ख्याल आता है कि हमारे माता पिता को कुछ नहीं आता है। बिल्कुल नहीं बच्चों, अनपढ़ माता पिता भी, कम पढ़े लिखे माता पिता भी, कम आमदनी की नौकरी करने वाले माता पिता भी हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, हमें सही गलत की पहचान कराने वाले होते हैं। तो इस तरह हमको जीवन में एक बुद्धिमान व्यक्ति से भी, एक मूर्ख व्यक्ति से भी, यानी अनपढ़ से भी, निरक्षर से भी, पढ़े लिखे से भी, या हमारे समाज के अन्य लोगों से भी हमें हमेशा कुछ न कुछ सीख मिलती रहती है। तो इस पाठ में भी बड़े भाई साहब के माध्यम से, कहानी के माध्यम से जीवन के अनुभवों की महत्ता को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और यह भी कहानीकार ने सीख देने की प्रेरणा दी है कि जीवन में हम सभी से कुछ न कुछ अवश्य ही सीखते हैं। जैसे हमने अभी कहा, हमारे समाज में कई लोग रहते हैं, हमारे परिवार में भी भिन्न भिन्न आचार विचार के सदस्य हैं, परिवारजन हैं, लेकिन हर एक के आचार विचार से, बोल व्यवहार से हम कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखते रहते हैं। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमसे बड़े जितने भी हैं, भले वे विद्वान ना हो, भले वे पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनका अनुभव, उनका तजुर्बा हमें सही गलत की पहचान कराने में उनकी मदद लेने की हमें आवश्यकता है। वे हमेशा चूंकि हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैंने कुछ कठिन शब्दों का अर्थ लिख दिया है श्यामपट पर। जैसे दर्जे का अर्थ है कक्षा, बुनियाद का अर्थ है नींव, पुख्ता का अर्थ है मजबूत, निगरानी का अर्थ है देख रेख, शालीनता, विनम्रता, पुख्ता का अर्थ भी है मजबूत, पहाड़ का यहाँ पर्वत अर्थ नहीं है बल्कि कठिन अर्थ है, प्राण सूख जाना, डर जाना, रोष का अर्थ होता है क्रोध, खून जलाना, कठिन परिश्रम करना, घोंघा का अर्थ है बेवकूफ या मूर्ख, सबक है सीख, कुसूर, दोष, जिगर, दिल, सुक्ति वाण, वचन रूपी वाण। यहाँ कई ऐसे शब्द हैं बच्चों जो उर्दू फारसी से संबंधित हैं। तो प्रायः उर्दू फारसी से संबंधित शब्दों का अर्थ कुछ कुछ पीछे लिखा हुआ है, लेकिन जो अन्य कठिन शब्द है मैं बताते जाऊंगी, क्योंकि कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद, जो उन दिनों